बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, ईरानी सुप्रीम लीडर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बाबरी मस्जिद पर दबंग फैसला सुना दिया, जिससे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ गईं। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गुंडों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। सऊदी वलीअहद ने अरब को भारतीयों के लिए जहन्नुम बना डाला। बाबरी मस्जिद हमेशा इस्लाम का कला रहेगा। अगर यहाँ राम मंदिर की तामीर का फैसला किया गया तो हाथ काट डालेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मोदी को दो टोक पैगाम। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने भारत को रेजा रेजा करने का हुक्म जारी कर दिया। खामनाई की मुसलमानों से मुत्तहिद होने की इल्तिजा, मोदी की बाबरी मस्जिद पर की गई सियासत का पोल खुल गया। तमाम इस्लामी ममालिक का अयोध्या को मैदान जंग में तब्दील करने का ऐलान। वीडियो के आखिर में बताया जाएगा कि बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है और क्यों हिंदू तवा के पैरोकार इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि आप राम मंदिर की तामीर और बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक होने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, सऊदी वलीअहद और ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला सुना दिया। अयोध्या के मुसलमानों को दोनों रहनुमाओं का खुला पैगाम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मुसलमानों को किसी भी हद तक जाने की ताकीद कर दी। राम मंदिर की बुनियाद रखना नरेंद्र मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी के साथ अपने तमाम ताल्लुकात को पसे पुष्ट डाल दिया। राम मंदिर की तामीर के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा इकदाम कर डाला कि मोदी की जान जोखों में पड़ गई। तमाम भारतीयों को अरब ममालिक में ही यरगमाल बनाने का ऐलान। सऊदी वलीअहद ने मोदी की हर खुशी को गम में तब्दील कर दिया। मुसलमानों के खून में लथपथ मोदी तमाम इस्लामी ममालिक के निशाने पर आ गया। सऊदी वलीअहद ने बाबरी मस्जिद को तामीर करवा के इस्लाम का आलम बुलंद करने का इंदिया जारी कर दिया। नरेंद्र मोदी और उसके हिमायतियों की चीखों पुकार सरहद पार सुनाई देने लगी। मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मोदी ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दबंग ऐलान ने मुसलमानों के लिए उम्मीद का नया चिराग रोशन कर दिया। अयोध्या में बरसों से बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। मोदी की बाबरी मस्जिद पर की गई सारी सियासत का पोल खुल गया। राम मंदिर की तामीर के खिलाफ तमाम इस्लामी ममालिक को भारत के खिलाफ जंग पर तैयार रहने के लिए तैयार कर दिया गया। मोदी की कोई भी चालाकी और सरमायाकारी उसके काम न आई। ईरान ने भी इस्लाम दुश्मन मोदी का गला दबा दिया। पहले तारीखी मुआहदे से आउट किया और अब राम मंदिर की मुखालिफत कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने उम्मत मुसलमान को जिहाद करने की ताकीद कर दी। नरेंद्र मोदी किसी भी गलत फहमी में न रहे। अगर राम मंदिर की बुनियाद रखी गई तो इसके जवाब में भारत में 1000 रॉकेट दागे जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुसलमानों को एक बार फिर सहारा दे दिया। 5 अगस्त आते ही मोदी के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मोदी के तमाम नजरियात का जनाजा निकल गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपना फर्ज अदा करते हुए मुसलमानों की इमदाद का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर सख्त पहरा देने की ताकीद। दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को जेर नहीं कर सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के दबंग ऐलान ने भारतीय ईवानों की बोलती बंद कर दी। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करना मोदी की जान का खतरा बन गया। वीडियो में आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है और क्यों हिंदू इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी वलीअहद और ईरानी सुप्रीम लीडर ने नरेंद्र मोदी के सारे नजरियात की धज्जियां उड़ा दी हैं। अयोध्या में मुस्लिम अक्सरियती आबादी के हुकूक को पामाल करने पर दोनों ममालिक ने जंग का तबल बजा दिया। मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सुप्रीम लीडर ने 180 लाख से जायद मुस्लिम आबादी वाले शहर अयोध्या में अराजी तनाज़े की हिंदुस्तानी शहरियत तरमीमी एक्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों को मुतासिर करने के लिए गुज़श्ता सालों में जो भी इक़दाम किए गए हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हालिया पेशरफ्त में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को पामाल करने और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील करने की सरतोड़ कोशिशें की गई हैं।
सऊदी वली अहद ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम OIC को भी फौरी इक़दामात करने पर जोर दिया। बयान में मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ इस्तदा में कहा गया कि सऊदी अरब और ईरान ने मुस्लिम अक़लियतों की हिफाजत और हिंदुस्तान में इस्लामी मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है और आइंदा भी किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में इन उसूलों और जिम्मेदारियों के बरखिलाफ कोई भी इक़दाम मज़ीद तनाव का बायस बन सकता है और इसके पूरे खित्ते में अमन व सलामती पर संगीन मुज़मिर असरात पड़ सकते हैं। सऊदी वली अहद ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों को मुतासिर करने वाले हर काले कानून का नफाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरियों के हुकूक और बाबरी मस्जिद मामला दोनों से मुतालिक हालिया पेश रफ्तें भारत को बड़े खतरे से दो चार कर सकती हैं। अगर मोदी ने वक्त पर इनको ख़त्म ना किया तो सारी मुस्लिम दुनिया भारत के खिलाफ ऐलान जंग करने को तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी ममालिक भी खामोश हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर और भारत में मुसलमानों के साथ सलूक पर आलमी मजहबी कमेटी की खामोशी एक अलमिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों की तमाम तर कोशिशों को मजीद तेज करेंगे। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार के पक्के और सच्चे दोस्त वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी नरेंद्र मोदी के लिए ज़मीन तंग करना शुरू कर दी है। सऊदी वली अहद ने नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी का जवाब देने का ऐलान कर दिया। कश्मीर के बाद बाबरी मस्जिद की हैसियत को तब्दील करना मोदी को दुनिया भर में अकेला करने के लिए ज़बरदस्त इकदाम साबित हुआ है। सऊदी वली अहद मोदी की हिंदू इंतहा पसंदी का तोड़ निकाल चुके हैं। अरब ममालिक में भारतीय अवाम के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी की अरब ममालिक के साथ कोई भी पितंगें काम ना आई। आलमी ममालिक के सामने चमकाई गई सारी सियासत खाक में मिल गई। सऊदी अरब ने बाबरी मस्जिद के मामले पर मोदी सरकार और भारतीय फौज को ललकार दिया। सऊदी अरब ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने के ऐलान के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को मुंह तोड़ जवाब देकर बाबरी मस्जिद के मुतालिक भारतीय मुसलमानों के दिल जीत लिए। मोदी को बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान ने हर हाल में मंदिर बनाने की मुखालिफत कर दी। 5 अगस्त आते ही मुस्लिम दुनिया के तमाम तर रहनुमा मैदान में उतर आए। नरेंद्र मोदी के लिए भारत को ही उसके लिए मैदान जंग में तब्दील कर दिया। सऊदी वली अहद ने भारत में मुकीम तमाम मुसलमानों की हर तरह से मदद का ऐलान कर दिया। अगर बाबरी मस्जिद की हैसियत को तब्दील किया गया तो सऊदी वली अहद ने कौन सी बड़ी वार्निंग जारी कर दी। सऊदी वली अहद ने मुसलमानों की ज़मीन से भारत के निशानात मिटाने की ताकीद कर दी। नाज़रीन इकराम, जहां सऊदी वली अहद ने मुसलमानों की बका का बेड़ा उठाया है, साथ ही साथ ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी मस्जिद अक्सा और बाबरी मस्जिद से मुतालिक दबंग ऐलान किया है। जब इनसे मुतालिक किसी मुल्क के सरबराह की जानिब से बात की जाती है तो आलमी सतह पर न सिर्फ उसकी कवरेज होती है बल्कि उस पर बहस भी शुरू हो जाती है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद को हर हाल में बहाल किया जाएगा और यहाँ एक बार फिर मुसलमान नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की रौनकें बहाल करना और इसकी हैसियत को तब्दील करने से रोकना उनकी जिम्मेदारी है और वो किसी भी सूरत अपने फर्ज से दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बतौर एटमी ताकत ईरान किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत रखता है और मुसलमानों के कीमती मुक़द्दस मकामात पर आंच नहीं आने देगा। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त नरेंद्र मोदी की बर्बरियत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है और तारीख मुसलमानों के उरूज और गुस्से की गवाह है। नाज़रीन इकराम, सफारती और मुआशी महाज पर भारत को तबाह व बर्बाद करने के बाद ईरान ने भारत में मौजूद बाबरी मस्जिद की बहाली का भी बेड़ा उठा लिया है, जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भारत को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत में शहीद की गई बाबरी मस्जिद को हर हाल में बहाल किया जाएगा। वहाँ पर मुसलमान फिर से नमाजें अदा करते हुए नजर आएंगे। बाबरी मस्जिद को शहीद करके करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। इसकी शहादत का हर हाल में बदला लिया जाएगा। भारत के मुसलमानों के मजहबी मकामात की बेहुरमती और पामाली की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत में अनकरीब इस्लाम का बोलबाला होगा और मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी।
नाज़रीन इकराम, पिछले साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सामने आया था, जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और दुनिया भर से इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को उठाया गया है, क्योंकि दुनिया आलमी वबा से नबरदाजमा है, जबकि नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने दबंग ऐलान करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भारत में हिंदू तबाह एजेंडे को बेनकाब करता है। 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मुतनाज़िया फैसला था, जिसने इंसाफ के तकाज़ों की धज्जियां उड़ा दी थीं।